खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं किसी भी महिला ये लड़की की एक चाहत होती है कि उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत और सबसे अलग दिखे। लेकिन इस खूबसूरती में चांद चांद तभी लगते हैं जब खूबसूरत आभूषण आपके चेहरे के साथ जो कंबाइन करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दें और आपकी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में जो है चार चांद लगाने में मदद करते साबित है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए खूबसूरत ज्वेलरी भी आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन इसी ज्वेलरी को लेकर अगर बात की जाए तो अग्रवाल ज्वेलर्स भोपाल में एक जाना-माना नाम है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर ज्वेलरी का कलेक्शन देखने को मिलता है। और आज हमारे बीच स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं शोभित अग्रवाल जी, जो कि अग्रवाल ज्वेलर्स के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। उन्हीं से बात करेंगे। शोभित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शोभित, इस ज्वेलरी की जब बात आती है तो महिलाओं का दिल ललचाने लगता है और कहा जाता है कि खूबसूरत ज्वेलरी उनकी एक पहली डिमांड में होती है। तो ज्वेलरी जो डिमांड में आजकल मार्केट में बनी हुई है, तो किस तरह की ज्वेलरी को लेकर डिमांड ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है? आजकल वैसे देखा जाए तो जो डिमांड हो रही है बेसिकली फ्यूज़न बेस्ड ज्वेलरी की हो रही है, जिसमें थोड़ा ट्रेडिशनल और मॉडर्न जी। लुक दोनों कॉम्बिनेशन में हो, तो वो ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। तो अब नई-नई ड्रेसेस के हिसाब से जो नए-नए कपड़े बन रहे हैं, उसके हिसाब से ज्वेलरी भी अकॉर्डिंगली डिमांड में आती है। उसकी मैचिंग की ज्वेलरी लेना होता है। आजकल लोगों का कॉम्बिनेशन ज्वेलरी काफ़ी चल रहा है, जो शादियों में पहनते हैं। और अदरवाइज़ जो डेली रेगुलर वेयर जो लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफ़र करते हैं लोग, जो रेगुलर बेसिस में पहनना चाहते हैं। तो वैसे तो हर डिज़ाइन, हर कल्चर और हर टेस्ट के हिसाब से है। अब भोपाल थोड़ा वास्ट शहर है, थोड़ा वैरायटी है यहाँ पर लोगों की। साउथ इंडिया से भी लोग हैं यहाँ पर, बंगाल साइड से भी हैं, नॉर्थ साइड से भी जी। हैं। तो सब तरह की डिमांड रहती है बिकॉज़ हर रीजन का हर एक टेस्ट होता है। बिल्कुल, भोपाल ऐसा शहर है कि हिंदुस्तान के हर एक कोने का जो है शख्स यहाँ पर जो है रहता हुआ दिखाई देगा और शायद यही वजह है कि हर एक चीज़ में डिमांड अलग-अलग तरीके से उनकी चॉइस के हिसाब से बढ़ती दिखाई देती है। तो क्या लगता है जब डिमांड इस तरह की आती है तो आप किस तरह का आकार आभूषणों को देने की कोशिश करते हैं? हम बेसिकली फेस्टिवल्स और कल्चर के हिसाब से जाते हैं। बेसिकली अब जैसे दिवाली टाइम पे होता है, तो जब लोगों के बोनसेस बँटना चालू हो जाते हैं, लोगों पे शॉपिंग शॉपिंग कल्चर काफ़ी होता जी, है। तो अकॉर्डिंगली उस बेसिस पे हम जैसे डे वेयर ज्वेलरी ज़्यादा रखते हैं। अब जैसे अभी वेडिंग सीज़न्स आ जाते हैं, बिल्कुल। तो अकॉर्डिंगली फिर हम थोड़ी हेवी ज्वेलरी रखना चालू कर देते हैं कि मालूम है कि लोगों को ब्राइडल ज्वेलरी पसंद करेंगे ज़्यादा। और इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ द ईयर। हर मार्च में अलग, अप्रैल में अलग, मई में अलग, डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ द ईयर। जी, बिल्कुल। और ज्वेलरी का जो आकार है उसमें लेकर सोने का एक महत्वपूर्ण जो है भाग रहता है और बिना सोने के ज्वेलरी की खूबसूरती शायद नहीं बन पाती, क्योंकि सोने को जो है अलग-अलग आकार में, अलग-अलग खूबसूरत और नाज़ुक सी डिज़ाइन में ढालना भी आसान होता है। तो ऐसे में सोने को लेकर अगर बात की जाए तो उसकी ज्वेलरी आज कितनी डिमांड में है? अगर आप पूरा ज्वेलरी मार्केट देखा जाएगा, जी, तो अगर सिर्फ़ सिल्वर को अगर हटा दें, अगर हम प्रेशियस ज्वेलरी की बात करें, तो 80% जो डिमांड है ज्वेलरी की, वो गोल्ड ज्वेलरी की ही है। बिल्कुल। उसका कारण ये है क्योंकि गोल्ड पे भरोसा ज़्यादा है, उसकी रिटर्न वैल्यू कंसिस्टेंट है, डायमंड का कभी अप डाउन हो जाता है। तो इस कारण से गोल्ड ज्वेलरी सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है और हमेशा रहती है। एंड उसको बनाने में कारीगरी भी बहुत अलग-अलग वैरायटी की हो गई है। बिल्कुल। पहले तो बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है, जिस हिसाब से चीज़ें हो गई हैं, अकॉर्डिंगली। पहले के मुकाबले डिज़ाइनों में काफ़ी बदलाव भी देखने मिला, क्योंकि एक दौर था जब बड़े-बड़े आकार की ज्वेलरी बनती थी, लेकिन आज लड़कियाँ, चाहे महिलाओं को लेकर बात करें, नाज़ुक और बारीक डिज़ाइनें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। हाँ, मतलब अगर आप रेगुलर डेली वेयर के हिसाब जी, से जी। देखा जाएगा, तो ज़्यादातर डिमांड में यही है, क्योंकि वो भारी सेट्स और ये वो तो आप डेली वेयर में नहीं पहनना चाहेंगे। बिल्कुल। हाँ, कोई और फंक्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको भारी ज्वेलरी जैसा प्रेफ़र। शोभित जी आपने बात कही कि सोने पर लोगों का भरोसा ज़्यादा रहता है, लेकिन सोना खरीदने को लेकर लोगों में भ्रम भी ज़्यादा रहता है कि आखिर हम खरीदें तो किस कैटेगरी का खरीदें, 22 कैरेट, 23 कैरेट या इस तरह की जो एक भ्रम बना रहता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ज्वेलरी की बात करें तो आजकल मैक्सिमम जो ज्वेलरी चल रही है, वो 22 कैरेट की चल रही है, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं 91.6% जी, गोल्ड। मतलब उसमें जो प्योरिटी जो गोल्ड की है वो 91.6% है, बाकी जो परसेंट है 8.2% है, वो अलॉयज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा उसकी चलती है। और स्टोन स्टडेड अगर जैसे डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो उसमें 18 कैरेट की चलती है, जिसको हम बोलते हैं 75% ज्वेलरी, जिसमें 75% गोल्ड रहता है। जी। तो तो इसमें फ़र्क क्या रहता है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 23 कैरेट में हार्डनेस का फ़र्क रहता है? हार्डनेस का जी, फ़र्क रहता है। एक्चुअली हम देखा जाएगा, अगर आपको नॉलेज की बात करूँ तो मैं 24 कैरेट जिसे बोलते हैं, वो होता है प्योर गोल्ड। ओके। उसकी ज्वेलरी नहीं बनती है क्योंकि दैट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट गोल्ड।
जिसमें जितना अलॉयज मिलाते जाएंगे उतना गोल्ड हार्ड बनते जाएगा। तो बेसिकली अगर आप 22 कैरेट देखेंगे तो 24 से ज़्यादा हार्ड है, लेकिन 75% से सॉफ्टर है। बिल्कुल। ठीक है। और सिंपल बेसिक मैथ्स होता है आपका, जो भी अगर नॉर्मल लॉजिक की बात करें, 24 कैरेट अगर आपका बेस कैरेट है, 24 आप उसके ऊपर जो भी नंबर रख दीजिए, आप 23 डिवाइड बाई 24 करेंगे 95.8, तो दैट इज द प्योरिटी ऑफ 23%, 23 कैरेट गोल्ड। जी 22 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो 91.6% आता है, उसको हम बोलते हैं 22 उसकी प्योरिटी ये हो गई। आप अगर 18 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो 75% आएगा, तो दैट मीन्स उसमें जो प्योरिटी ऑफ जो गोल्ड है 18 कैरेट में 75% है। जी तो ये सिंपल नॉर्मल लॉजिक है। और आजकल तो क्या है, पहले हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं थी, तो इसलिए लोग में थोड़ा भ्रम रहता था कि भाई दुकानदार जो भी सोनार बोल रहा है कि भाई ये 23 कैरेट है, लेकिन उसमें टाका टाका बोलते हैं, बेसिकली वो अलॉय मिला है, तो उसकी जो इवेंचुअली प्योरिटी होती थी वो नहीं हो। लेकिन अब जो हॉलमार्किंग कंपलसरी हो गई है और सबको हॉलमार्क करना पड़ रहा है, तो अब इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। आप तो बेसिकली 22 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी जो चलन में है वही ज़्यादा चल रही है, और वही अब लोग एक्सेप्ट भी करने लगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हॉल मार्किंग शुरू होने से लोगों का भरोसा और ज़्यादा मजबूत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉलमार्किंग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई चीज़ें, बिकॉज अब ट्रांसपेरेंट हो गई चीज़ें। बिल्कुल। भरोसे की आपने कही बात कही कि लोगों का जो है सोने पर ज़्यादा भरोसा रहता है, इसलिए उसमें बेझिझक होकर इन्वेस्ट भी करते हैं, यहाँ पर लोग दिखाई देते हैं। और जब भरोसे की बात आती है तो भोपाल में अग्रवाल ज्वेलर्स का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि भरोसे के तौर पर कहा जाता है कि बेधड़क होकर यहाँ से खरीदारी महिलाएं करती दिखाई देती हैं। तो इस भरोसे के सफ़र को लेकर अगर बात की जाए तो कहाँ से और किस तरह शुरू हुआ था ये? अब हमारा इस्टेब्लिशमेंट तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जी जो हमारे दादाजी के भी फादर ने स्टार्ट किया था। और मेन ग्रोथ तो हमारे जो दादाजी हैं बाबूलाल जी अग्रवाल, अभी स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उन्होंने ही किया था सफ़र। उन्होंने तो बल्कि जब वो बहुत छोटी उम्र के थे तो साइकिलों में चांदी बेचने जाते थे, तो जी वहाँ से धीरे धीरे सफ़र करते करते फिर हमारे फादर्स आए, हम लोग आए। आज उस सफ़र से आज हमारे पास 4 शोरूम्स हैं पूरे भोपाल में, और भगवान की दया से सब सही चल रहा है। और भरोसे की बात इसलिए, आप कोई भी कामयाब बिजनेस आप देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म में है, तो अगर भरोसा वो काम सही कर रहा है तो ही लॉन्ग टर्म में है। अगर किसी को 5 साल 10 साल काम करना है तो अलग कहानी है। अगर कोई 100 साल से काम कर रहा है तो सही काम कर रहा है, तभी भरोसा है, तभी काम चलते जा रहा है। बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह आपने कहा कि कई सालों से पुश्तैनी काम ये हमारे परिवार में होता चला आ रहा है, और यही वजह रही कि दादाजी ने जो शुरुआत की थी आज उसका नतीजा भरोसों के तौर पर अग्रवाल ज्वेलर्स के सामने, भोपाल वासियों के सामने। लेकिन जिस तरह से डिमांड को लेकर बात की जाए, जिस वक्त दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था इस तरह का, उस वक्त डिमांड एक अलग थी और उस टाइम जो है ज्वेलरी को लेकर लोग इतने अवेयर या इतने अट्रैक्ट नहीं होते थे। लेकिन आज के दौर में डिमांड बढ़ी है, तो उस डिमांड के मुकाबले आज की डिमांड को अगर देखा जाए तो किस तरह आंका जा सकता है? नहीं, डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ी है अभी, जी लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा है। बिल्कुल। उस टाइम चार चार सोनार थे जो बेचते थे पूरे भोपाल में, आज 40 हो गए, तो डिमांड के साथ साथ ये भी बढ़े हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें एडजस्ट होती जाती हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। जी बिल्कुल लंबा सफ़र तय किया है और आज एक बड़ा मुकाम यहाँ पर हासिल करते दिखाई दे रहा है। तो इस बीच कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले। हॉल मार्किंग का आपने जिक्र किया, पहले इतना वो नहीं था, लेकिन हॉल मार्किंग जो है अब कंपलसरी होती दिखाई दी। जीएसटी को लेकर बात करें तो इन तमाम चीज़ों के आने के बाद मार्केट पर कोई असर पड़ता है क्या? हॉलमार्किंग आने के बाद ऑब्वियसली पड़ा है, बिकॉज जो काफ़ी ज्वेलर्स हैं जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचते थे, तो उनको अब दे हैव टू कम अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, जो कि या यूँ कहें कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, जी और जो कि आम जनता के लिए बहुत अच्छा है। जीएसटी आने से, हॉलमार्किंग आने से आम जनता को बहुत ज़्यादा मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, इट इज़ ऑल कंज्यूमर फ्रेंडली सिस्टम्स। जीएसटी, हॉलमार्किंग, ये वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, लोगों को नॉलेज भी हो रही है, और प्लस एक अवेयरनेस है जिसकी बहुत ज़रूरत है, जी क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो पहले नहीं थी। पहले तो लोग आंख बंद करके अपने सुनार पे विश्वास, जो भी अभी भी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अब थोड़ी नॉलेजेबल भी हो रहे हैं लोग। अवेयरनेस अवेयरनेस बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, और जो अच्छी बातें होनी चाहिए। तो
बिल्कुल अवेयरनेस की बात है, भरोसे की बात है और ऐसे में मार्केट में जो बदलाव आया उसको लेकर डिमांड भी एक अलग स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सोने को लेकर जिस तरह आपने कहा कि लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है, इसलिए लोग सोने को ज़्यादा ज्वेलरी के रूप में खरीदना जो है पसंद करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो लोग ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि गोल्ड लेना चाहिए क्योंकि उसमें मनी लॉस बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या वजह मानी जाए कि लोग ज़्यादातर जो है इन्वेस्ट करने को लेकर गोल्ड ही खरीद के रखना चाहते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि गोल्ड इज़ नेक्स्ट टू कैश। ओके। मतलब आज की डेट में अगर आप सिर्फ कैश की जगह अगर एक लौती एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तुरंत लिक्विड मतलब ज़रूरत पड़ने पर अगर आप तुरंत आप लिक्विडिफाई कर सकते हो, आपको पैसों की ज़रूरत पड़े, आज आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, अगर आपको 2 दिन बाद पैसों की ज़रूरत है तो वो आप तुरंत नहीं बेच सकते। हालाँकि उसके दाम अच्छे मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, लेकिन आपको अगर तुरंत ज़रूरत है तो वो गोल्ड कर सकता है। आज आपके पास गोल्ड मतलब बेसिकली इट इज़ इन टर्म्स ऑफ नीड, आपको तुरंत की तुरंत आप लिक्विडिफाई कर सकते हो अपने गोल्ड को, इसलिए भरोसा ज़्यादा है। और उसमें अच्छी बात ये है कि अप्रिसिएशन भी मिलता है। आज आपने अपना चलिए बैंक में आपने पैसे रख लिए अपने, आज आपके पास 1 लाख रुपए आपने बैंक में रख लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको साल का 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा एफडी में, जो भी है ये वो। लेकिन अगर आप गोल्ड सेम चीज़ अगर आप गोल्ड को खरीद के आप अपने पास रख लें तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आज के 10 साल बाद वो 1 लाख की चीज़ 4 गुना बढ़ जाए, बिल्कुल। जो आपका बैंक अकाउंट में वो कैश नहीं कर पाएगा। जी। तो एक ये कारण है कि मतलब गोल्ड इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू इन्वेस्ट। जी। तो अब मतलब आप 1 लाख की कुछ और भी गुड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तुरंत आप कैश नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, गोल्ड को लेकर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ज़रिया है, लेकिन जब गोल्ड को लेकर बात की जाए तो उसके रेट्स अप डाउन होते रहते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं लोग सोचते हैं कि ये वक़्त सही है गोल्ड को इन्वेस्ट करने को लेकर या थोड़ा वेट किया जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर जब प्राइसेज़ अप डाउन होती हैं, तो उसमें कितना फ़र्क पड़ता दिखाई देता है बाज़ार में? ख़ास करके आपकी सेलिंग को लेकर बात की जाए तो उसपे कितना जो है फ़र्क नज़र आता है? देखिए, जिनको ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदना है, शादी है घर में, रेगुलर बेसिस पर, तो वो इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है। हाँ, अगर आप किसी गोल्ड को अगर आपको सिर्फ़ उसी पर्पज़ से खरीदेंगे, मेरे को खरीदना है, फिर 4 दिन बाद बेचना है, तो फिर कहानी अलग हो जाती है, वो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो वो एक अलग कहानी है, इससे अच्छा आप शेयर बाज़ार में कुछ कर लीजिए। जी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि भैया मेरे को पैसे हैं मेरे पास, मेरे को लेके 5 साल के लिए रखने, तो उस वे में मैं सलाह दूँगा कि आप ज़रूर गोल्ड खरीदिए, क्योंकि आज से 5 साल बाद अगर आप डेली अप डाउन ज़रूर होगा, लेकिन इवेंचुअली 5 साल बाद आप जब रोड रेट्स देखेंगे ना, वो हमेशा आपको बढ़े हुए मिलेंगे। बिल्कुल, गोल्ड का रेट जो है हमेशा अप डाउन होते हाँ, रहते अप हैं डाउन क्योंकि होते फिक्स रहेंगे, रेट नहीं रहता है, इस पे कभी भी किसी भी ऑब्वियसली। देखा जाए तो उस पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी रेट में देखने को मिलती है। जी। तो इसका असर आपके मार्केट पर कितना देखने को मिलता है? ख़ास करके जब जब आपने ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया, उसके बाद रेट एकदम से डाउन हो जाते, तो सेलिंग पे भी इसका असर पड़ता है क्या? सेलिंग पे असर ज़रूर पड़ता है। बट लेकिन मैंने वही आपको बोला कि जी। अगर जिस इंसान को लेना है, जिसकी ज़रूरत है, वो तो लेता ज़रूर है। रुकता वही इंसान है जिसको लगता है कि भई अब मैं ऐस इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐस अपनी शौक के लिए ले रहा हो ज्वेलरी या उसके, तो फिर वो देखता है कि भई आज रेट्स गिर गए, हो सकता है थोड़े और गिर जाए। फिर थोड़े बढ़े आते हैं तो फिर सोचता है अरे अब तो बढ़ने लगे। तो बिल्कुल। इट इज़ ऑल ह्यूमन नेचर, माइंड गेम्स हैं। बिल्कुल, ये तो रही सोने की, गोल्ड की बात कि किस तरह से मार्केट में जो सर्कुलेट होता है इसको लेकर बिज़नेस। लेकिन आज देखा जाए ख़ास करके लड़कियों में, ये युवा जनरेशन है लड़कियों में, वो जो एक अट्रैक्ट हो रही है डायमंड ज्वेलरी की तरफ। जी। क्योंकि सोने के साथ-साथ जब डायमंड मिक्स होता है तो एक अलग खूबसूरती जो है ज्वेलरी में देखने को मिलती है। तो क्या वजह मानी जाए कि डायमंड ज्वेलरी की डिमांड लगातार बढ़ती दिखाई देने लगी? अब हीरा तो है सदा के लिए, वैसे तो हम बिल्कुल। हमेशा ही बोलते हैं। इट्स मतलब डिज़ाइन का है बेसिकली, बिकॉज़ लोग चेरिश करते हैं। डायमंड इज़ वेरी मतलब थोड़ा लग्ज़री प्रोडक्ट्स बेसिस बोलेंगे। गोल्ड तो चलो मतलब गोल्ड भी ऑब्वियसली महँगी चीज़ है, लेकिन डायमंड इज़ मोर ऑफ अ लग्ज़री बिल्कुल। माना जाता है। और जो आजकल की जो ड्रेसेस हैं, जो यंग गर्ल्स की जो न्यू न्यू फैशनेबल ड्रेसेस हैं, उनमें जो स्पार्कल्स हैं ये सब, उसमें डायमंड ज्वेलरी ज़्यादा खिल के दिखती है रादर देन येलो गोल्ड। बिल्कुल। अगर आप वो डायमंड की जो चमक है ना, उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो इसलिए एंड ऑब्वियसली डायमंड ज्वेलरी बढ़ी रही है बिकॉज
अब डायमंड के बारे में किसको क्या पता बिल्कुल ये तो सब जान ही रहा है। बिल्कुल, बिजनेस में एक लंबा नाम है आपका अग्रवाल ज्वेलर्स। तो ऐसे में डायमंड ज्वेलरी की बात भी निकली, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा खास करके दर्शकों को बताने के लिए कि जब दामों के कंपैरिजन में बात आती है तो ज़ाहिर सी बात है सोना डायमंड के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है और इसमें हर कोई खरीददार इन्वेस्ट करने की बात भी सोचता है। लेकिन जब अप डाउन सोने के रेट होते हैं और डायमंड को लेकर अगर रेट को लेकर बात की जाए तो मार्केट पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या इसका? नहीं, डायमंड का ऐसा जितना फ्लक्चुएशंस नहीं है मार्केट जी। में इन टर्म्स ऑफ रेट, क्योंकि इसका मेन कारण ये है क्योंकि इट इज़ नॉट मार्केट ड्रिवन, इट इज़ जैसे गोल्ड इज़ मार्केट ड्रिवन, मतलब डेली प्राइसेस अप डाउन होते हैं, फ्लक्चुएशन। डायमंड के प्राइसेस आर मोर ऑफ कंट्रोल्ड प्राइसेस, तो उसमें कोई मार्केट का तो इसलिए उसमें एक आप वो नहीं बोल सकते कि अप डाउन, इट इज़ अ वेरी कंट्रोल्ड प्राइसिंग सिस्टम ऑफ डायमंड जो चलता है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। जी। इसका मतलब आप रोज देख लेंगे पेपर खोल के कि सोने का रेट ही है, 24 कैरेट का रेट ही है, बिल्कुल। लेकिन डायमंड का आप रेट खोल के कभी नहीं देख सकते, बिल्कुल। क्योंकि उसमें वो कुछ स्पेकुलेशंस नहीं होते। इतना ही गोल्ड की बात और डायमंड की बात है, लेकिन डायमंड ज्वेलरी वाकई लोगों को अट्रैक्ट करती है और सोने को लेकर लोग वाकई भरोसा जताते दिखाई देते हैं। लेकिन दाम को लेकर कहीं ना कहीं लोग संकुचित भी होते दिखाई देते हैं और जब कस्टमर आपकी शॉप पर आते हैं, अग्रवाल ज्वेलर्स की दुकान पर जब पहुंचते हैं तो किस तरह की ज्वेलरी को लेकर आप प्रेफर करने की बात करते दिखाई देते हैं? क्योंकि अगर नाजुक और बारीक डिज़ाइन बनती है तो जाहिर सी बात है उसमें सोने को लेकर भी, क्वालिटी मेंटेन करने को लेकर भी जो है आपकी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता होगा। तो ऐसे में प्राइजेस कितने इफेक्टेड होते हैं यहाँ पर जब ज्वेलरी की एक बड़ी जो है डिज़ाइन आप मैन्युफैक्चर करके देते हैं या एक खूबसूरत बारीक से डिज़ाइन देते हैं, तो खास करके लेबर कास्ट और इन चीज़ों को लेकर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, लेबर कॉस्ट डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, क्योंकि ज्वेलरी का लौती ऐसी चीज़ है जिसमें मैक्सिमम इट्स हैंडमेड, इसमें मशीन का काम बहुत कम होता है। कुछ चीज़ें हैं जो चेनें हैं, जो बैंगल्स हैं, जो कुछ मशीन से बन जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम एक कारीगर ही बैठ के बनाता है। तो और ये इतनी वाइड रेंज है कि मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल पाऊँगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ की ये ऐसे होता है या बंगाल साइड का ये लेबल लगता है। जी। इट इज़ ऑल डिज़ाइन ड्रिवन, जी। डिज़ाइन एंड द वे इट इज़ बीन मेड और फिनिशिंग सबसे बड़ी। आप अगर दो ही चीज़ देखेंगे, एक एक कान के आप झुमके देखेंगे, बिल्कुल। आपको दिखने में सेम दिखेंगे डिज़ाइन, लेकिन अगर फिनिशिंग में जो उसकी प्योर जो आप देखें बात हो या अन्य राज्यों की बात हो तो उन डिज़ाइनों को लेकर मैन्युफैक्चरिंग जाहिर सी बातें अलग होगी, उसके कारीगर भी अलग होंगे। लेकिन सोने का रेट एक होता है, या भोपाल की बात करें या बंगाल की बात करें तो वहाँ अलग रेट होगा। तो ऐसे में लेबर कास्ट और डिमांड को लेकर बात की जाए तो कितना अंतर देखने को मिल सकता है? नहीं, गोल्ड कॉस्ट तो ऑलमोस्ट अक्रॉस नेशन सेम ही रहती है, जी। और लेबर चार्जेस डिफर कर जाते हैं। अगर आप बंगाल में बैठे हैं, बंगाल का डिज़ाइन आपको ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा, जी। क्योंकि यहाँ बंगाल के कारीगर से यहाँ सामान मंगवाना थोड़ा महंगा पड़ता है हमें, लेकिन बंगाल के कारीगर को वहाँ बनाना ज़्यादा आसान पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आप बॉम्बे का डिज़ाइन आप बंगाल में चाहेंगे तो बंगाल में ज़्यादा महंगा मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर है तो मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके हाँ, से होगी। क्योंकि हर एरिया के कारीगर और उनकी स्पेशलिटी अलग होती है। अब साउथ साइड जाएंगे, आप केरला में जाएंगे, वहाँ के कारीगरों की स्पेशलिटी अलग है, बिल्कुल। आपके डिज़ाइंस अलग हैं, वहाँ के लोगों की प्रेफरेंस अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जो दिल्ली में डिज़ाइन बन रहा है वो नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं, तो लेकिन वहाँ के लोग बनवाते हैं, लेकिन एट अ हायर कॉस्ट। जी। सोने को लेकर आपने बात कही कि अलग अलग कैटेगरी रहती है इसकी, कैरेट वाइज इसको डिफाइन किया जाता है। गो डायमंड को लेकर बात की जाए तो एक बड़ा भ्रम लोगों में बना रहता है, कहा जाता है कि अमेरिकन डायमंड भी डायमंड की जैसे चमकता दिखाई दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहकों को जो बेवकूफ़ न बनाया जाए। तो ऐसे में अगर ग्राहक जागरूक करने को लेकर बात की जाए और हीरे की जो पहचान है सही तरीके से अगर ग्राहक करना चाहे तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली अमेरिकन डायमंड तो इट्स नॉट अ रियल डायमंड, तो उसमें फ़र्क मतलब चमक तो दिखेगी साथ, लेकिन आप हीरा सदा के लिए नहीं होता ना वो। आम इंसान उसको नहीं समझ हाँ, पाता। तो लेकिन बेसिकली आजकल सर्टिफिकेशंस आ गए हैं, आजकल नहीं बहुत टाइम से आ रहे हैं, कुछ रिलायबल लैब्स हैं। आप बेसिकली मैं आपके दर्शकों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, आप जब भी ज्वेलरी लें मेक श्योर कि वो सर्टिफाइड हो, और सर्टिफाइड बाय अ वेरी रिनोन्ड लैब। मतलब बहुत सारे लैब्स हैं जो सर्टिफाई करते हैं, लेकिन हर लैब भी रिलायबल नहीं है, बिल्कुल। बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस, दे जस्ट वांट टू सर्टिफाई वेदर इट्स अ जेन्युइन और नॉट, यू नेवर नो। सो कुछ लैब्स हैं जो जेन्युइनली सर्टिफाई करते हैं, और आप हमसे भी लो, किसी से भी लो अब वर्ल्ड में, प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू बाय अ डायमंड ज्वेलरी मेक श्योर इट इज़ सर्टिफाइड बाय अ रिनोन्ड लैब। तो फिर आपको फिर
ट्रस्ट का इशू आपके रहेगा नहीं, क्योंकि इट इज़ बीन सर्टिफाइड बाय थर्ड पार्टी ऑलरेडी। बिल्कुल, बातों का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया, वक्त शोभित जी इजाज़त नहीं दे रहा चर्चा आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अंत में एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी। जिस तरह से अग्रवाल ज्वेलर्स का कई सालों का जो ये सफ़र तय करते करते एक भरोसे का नाम भोपाल शहर में देखने को मिलता है, और ऐसे में अग्रवाल ज्वेलर्स की ज्वेलरीज भी काफ़ी फेमस और चर्चाओं में बनी रहती है। क्या कोई ऐसी ज्वेलरी जो सिर्फ आपका पर्टिकुलर ब्रांड बना हो, जिसको लेकर स्पेशली ग्राहक आपके यहाँ आते हो? नहीं, हमें तो लोगों का प्यार और भरोसा ही हमारी पहचान है। मतलब शोभित जी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। शोभित जी आने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भरोसा, हम पर विश्वास ही लोगों की बहुत बड़ी बात है, और यही विश्वास अलग अलग ज्वेलरी के रूप में भोपाल शहर में लोगों को अग्रवाल ज्वेलर्स यहाँ पर देता नज़र आता है, और लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाता यहाँ पर दिखाई देता है। और कहा जाता है कि अगर किसी पर भरोसा है तो वाकई में हर एक चीज़ खरीदना, हर एक चीज़ को मॉडिफाई कराकर अलग अलग अंदाज में लेना काफ़ी आसान होता दिखाई देता है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहे, बने रहिए।